नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का। मैं इस वक्त उस व्यक्ति के साथ बैठा हूं जिसने दोबारा इस श्रावस्ती लोकसभा सीट से बीजेपी की सीट को फंसाने के लिए दम भर दिया है। बीजेपी इस बार उन तमाम सीटों पर ज्यादा मेहनत कर रही थी जहां पर उसे पिछले चुनाव यानी कि 2019 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। श्रावस्ती लोकसभा सीट भी इसी तरह की एक अपवाद में आती थी। मोदी लहर के बावजूद भी उनका दावा यहां पर नहीं चला, उनकी विकास की गाथा नहीं चली और श्रावस्ती के लोगों ने दद्दन मिश्रा को कुछ 5,000 से ज्यादा वोटों से हराकर सदन के पीछे भेज दिया और सदन में भेजा राम शिरोमणि वर्मा को। राम शिरोमणि वर्मा ने गठबंधन के सहारे नैया अपनी पार लगाई और फिर वो एक बार गठबंधन के ही सहारे इस बार श्रावस्ती लोकसभा सीट से दम भरने के लिए मैदान में है। श्रावस्ती लोकसभा सीट से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने साकेत मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है, जो बैंकर हैं, जो बड़े पैमाने पर काम करके आए हैं और यहाँ पर विकास की नई इबारत लिखने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन 5 साल जिस व्यक्ति ने यहाँ की सरकार चलाई है, जो व्यक्ति यहाँ पर सांसद रहे हैं, उनसे हम बातचीत करने के लिए बैठे हैं। इस समय समाजवादी पार्टी के नेता, श्रावस्ती के निवर्तमान सांसद राम शिरोमणि वर्मा जी मेरे साथ हैं। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद है सर। सबसे पहला सवाल यही कि नाव पार लगाते लगाते आप पुरानी वाली नाव को छोड़ के नई वाली नाव में सवार हो गए। कैसा लग रहा है नई पार्टी ज्वाइन करके? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी पार्टी, आपके चैनल को और आप सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा। और पिछली बार मैं बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन में चुनाव में लड़ा था और अब की बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा मुझे श्रावस्ती लोकसभा से उम्मीदवार बनाया है। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देता हूं और साथ साथ श्रावस्ती लोकसभा की सम्मानित जनता को बधाई देता हूं। जिस तरीके से मेरे ऊपर विश्वास किया गया है, इसके पहले भी मैं लगभग 5 साल कार्यकाल बीत रहा है और 5 साल के अंदर कोरोना काल भी था और कोरोना काल के साथ साथ जिस तरीके से सांसद निधि भी बंद रही, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, सदन में मजबूती के साथ श्रावस्ती लोकसभा में 2 जनपद आते हैं, श्रावस्ती और बलरामपुर की सम्मानित जनता का जो दर्द था, उस दर्द को काफ़ी मजबूती के साथ उठाने का काम किया और आज उसी की देन है। जिस तरीके से सदन में हमने सवाल उठाए थे और आज उसका जो रिजल्ट आया वो पॉजिटिव है। चाहे वो श्रावस्ती की रेल लाइन हो, श्रावस्ती की रेल लाइन को मैंने सदन में काफ़ी गंभीरता से बोलने का काम किया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 6 बार, 7 बार, 8 बार उठाने का काम किया। मंत्रालय को पत्र लिखने का काम किया और आज उसी की देन है कि श्रावस्ती में लगभग रेल लाइन का सर्वे भी हो रहा है और बहुत जल्दी रेल लाइन बन करके यहाँ तैयार होगी और हमारे क्षेत्र की सम्मानित जनता रेल से सफ़र करने का काम करेगी। सर, विपक्ष आप पे यह लगातार आरोप लगाता है कि आप यहाँ से लापता रहे पिछले 5 साल। आपने अपने काम गिनवाने शुरू कर दिया, लेकिन मेरा वो सवाल छूट गया कि आपको नई पार्टी में आके कैसा लग रहा है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, समाजवादी पार्टी पहले से मैं गठबंधन, अभी मैंने बताया कि बसपा और सपा का गठबंधन था, लेकिन आज समाजवादी पार्टी का मैं उम्मीदवार हूँ। ये भी परिवार हमारा था, क्योंकि मैं गठबंधन से उम्मीदवार जब था, चुनाव जीता था और समाजवादी पार्टी का भी वोट मुझे मिला था। आज जिस तरीके से मैं समाजवादी पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुआ, मुझे जो प्यार और सम्मान समाजवादी पार्टी परिवार से मिल रहा है, मैं काफ़ी खुश हूँ कि जिस तरीके से अभी 10 दिन 12 दिन हुआ टोटल मिला करके
10-12 दिन में जिस तरीके से आज श्रावस्ती में समाजवादी पार्टी बलरामपुर जो पार्टी के सभी लोग हैं मुझे काफ़ी सम्मान देने का काम कर रहे हैं, तो इस नाते ये घर बहुत अच्छा लग रहा है। सर, इसमें सवाल तो ये भी उठ रहा है कि पार्टी के ही तमाम लोगों ने आपके खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। जैसे जब साकेत मिश्रा को टिकट मिला तब पार्टी के तमाम लोगों ने भाजपा में मोर्चा खोल लिया था। इस बार आपके पीछे तमाम लोगों ने मोर्चा खोल दिया। क्या है ये बाहरी वर्सेस घरेलू वाला विवाद और इसमें आप लोग फंसते नजर आते हैं जो नेता यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, कभी भी ये हमारा इंडिया गठबंधन परिवार है और इंडिया गठबंधन परिवार एक है। टिकट मांगने का सबका अधिकार होता है और जब राष्ट्रीय नेतृत्व का जो फैसला होता है हम सभी लोग उसको मानने को तैयार रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई विवाद नहीं है और सभी लोग माननीय पूर्व विधायक माननीय हमारे पिता तुल्य दिलीप वर्मा जी ने जिस तरीके से मुझे फ़ोन कर के आशीर्वाद दिया है कि राष्ट्रीय नेतृत्व का जो फैसला है मैं उसको मानता हूं और आपके साथ खड़ा हूं। चुनाव में लड़ाने का काम करूंगा। तमाम लोग सर नाराज हो गए। साथ साथ जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायकगण, जिला कमेटी, यूथ, सेक्टर, विधानसभा सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं कि आज कोई विवाद नहीं है और समाजवादी पार्टी परिवार, इंडिया गठबंधन पूरा परिवार, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, मैंने देखा है कि सारी मीटिंगें हमारी हो गई हैं और जिस तरीके से रिस्पांस मुझे मिला है, जो सम्मान मुझे मिल रहा है, जो हमारे ज़िले के जिला अध्यक्ष या विधायक जो भी रहे हों, सभी लोगों का प्यार और दुलार मुझे मिल रहा है। तो इस नाते जो परिस्थितियां हैं, आज इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और ये घर जो है, जो भी आपने मुझे सवाल किया था जी, और ये घर मुझे बहुत अच्छा है। ये घर हमारा पुराना भी था, अब बिल्कुल नया हो गया। मैं रजिस्टर्ड हो गया, मैं समाजवादी पार्टी का एक सदस्य हूं और उस सदस्य के रूप में माननीय अध्यक्ष जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश निर्देश मुझे मिला है उस पर मैं चुनाव लड़ने का प्रयास करूँ। घर से याद आया दोस्तों कि मैं इस वक्त जो इंटरव्यू कर रहा हूं वो श्रावस्ती सदन यानी कि सांसद राम शिरोमणि वर्मा के आवास पर ही कर रहा हूं। तो अब इन्होंने यहां पर घर भी बनवा लिया है, तो क्या आप यहाँ के वोटर भी बनेंगे? आप बिल्कुल बनेंगे, वोटर भी बनेंगे और हमेशा पिछली बार मैंने वादा किया था कि जिस तरीके से हमारे ऊपर आरोप लग रहा था, अभी आपने सवाल भी किया कि वर्मा जी बाहरी हैं, हम अम्बेडकर नगर से हैं। मैंने श्रावस्ती लोकसभा की सम्मानित जनता से वादा किया था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि मैं यहाँ से पर नहीं रहूँगा। हमेशा अगर आपका प्यार और सम्मान मुझे मिलेगा, 2019 की बात मैं कर रहा हूँ आपके चैनल पर जी। लेकिन 2019 में जब चुनाव हुआ था, मुझे प्यार मिला, सम्मान मिला, मेरी जीत हुई। मैंने वादा किया था कि घर बनवाएंगे और आप लोगों के बीच में रहेंगे और मैं उस कार्य को भी पूरा कर रहा हूँ। लगभग जब मकान नहीं था तो मैं किराए के मकान पर रहता था और किराए के मकान पर भी रह करके लगभग महीने में 15 से 20 दिन में रहने का प्रयास करता था, लेकिन अब लगभग परमानेंट जब घर बन गया है तो आज मैं घर के अंदर रह करके श्रावस्ती की सेवा करने का काम कर रहा हूं और ये हमेशा करता रहूँगा। सर, आपके समर्थक एक दावा करते हैं कि आपने क्षेत्र में 5 साल रहते हुए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ बनाया, इस क्षेत्र को देने का काम किया। आपने इस क्षेत्र की सरकार को बखूबी उस तरीके से चलाया जिस तरीके से विपक्ष का नेता चलाना चाहता है या चलाने का काम करता है। क्या सर दावे वो हैं, वो दावे ये भी करते हैं कि प्रोजेक्ट सांसद जी लाते थे और जो फीता काटने का काम होता था या जो शिलान्यास या उद्घाटन करने का काम होता था वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर देते थे? इस दावे में कितनी सच्चाई और कितनी हकीकत है? कहीं न कहीं सत्यता है जो अभी आपने सवाल किया है।
अब मैं मोटी मोटा बताता हूँ, 4-6 काम बताऊंगा आपको। जी जी। पहला मुद्दा, मैं रेल लाइन का सवाल किया। भारत सरकार से रेल लाइन मिली। हवाई यात्रा के लिए मैंने माननीय मंत्री से मिल करके कई बार सदन में बोला, हवाई यात्रा शुरू हो गई। जब एयरपोर्ट का उद्घाटन होता तो शायद आपको बुलाया भी नहीं गया था। वही तो कारण है, वही नाम पिछाड़ा जाता है कि सांसद जी ने क्या किया है, लेकिन जनता जानती है। आप जो भी सदन में मैंने मजबूती के साथ क्वेश्चन उठाया है, जो भी पत्र मैंने मंत्रालय को लिखा है, वो मेरे पास सब सुरक्षित हैं, जनता भी इसको जानती है। लेकिन मैं विपक्ष का सांसद होने के नाते कहीं न कहीं ये जाति हमारे साथ लोग करते हैं कि सांसद जी का नाम ना होने पावे, और जब सांसद जी का नाम नहीं होगा तो उनका नुकसान होगा। आपके समर्थक तो कहते हैं तमाम ऐसी सड़कें जो आपने बनवाई या जिनका जो है बजट पास होकर रखा हुआ है वो बन जाएंगी इस चुनाव आचार संहिता के बाद, वो जो है उसमें भी आपके शिलान्यास में आपको नहीं बुलाया गया, उद्घाटन में आपको नहीं बुलाया गया, या जो है इस तरीके से किया गया। क्या दावा है? कोई ऐसी सड़क आपको याद आती हो जो आपने बड़ी बनवाई हो और जिसमें आपको ना बुलाया गया हो, या इस तरीके से कुछ किया नहीं, गया ऐसा हो? हुआ था जो जी। सवाल आपने किया अभी कि श्रावस्ती में लगभग 13-14 सड़कों का शिलान्यास मुझसे नहीं कराया गया था, बाकी सड़कों का कराया गया था। और मैं जब भारत सरकार मंत्रालय में गया, माननीय मंत्री जी से मिला था, और मैं माननीय मंत्री से जब मैंने कहा तो जिलाधिकारी श्रावस्ती को माननीय मंत्री जी ने खुद कहा था कि ये बताइए कि इस प्रधानमंत्री सड़क का शिलान्यास कोई दूसरा करेगा। ये माननीय मंत्री जी के वक्तव्य थे, और डीएम महोदया ने गंभीरता से लेकर के और उसके बाद विभागीय एक्शन को निर्देशित किया। उसके बाद मुझसे लोकार्पण कराया गया लगभग 13 से 14 सड़कों का। बाकी लगभग पत्थर लग चुके हैं, शिलान्यास हो चुका है, अभी तमाम लोकार्पण भी बाकी हैं, काम चल रहा है। तो यहाँ तो दिक्कत नहीं थी, जिसमें आपका नाम तक नहीं है। नहीं नाम मेरा उसमें था, जी। लेकिन यहाँ थोड़ी जाती हमारे साथ हुई है कि जहाँ हवाई यात्रा एयरपोर्ट का मामला था, वो मेरा हक बनता था कि सदन में सवाल मैंने उठाया और मुझे वहाँ बुलाया तक नहीं गया। और जब नहीं बुलाया गया तो आप जानते हैं कि हम विपक्ष के सांसद हैं, लेकिन मुझे खुशी हो रही है आपके चैनल को बताने के लिए, मेरा पत्थर लगे ना लगे, लेकिन इस क्षेत्र की सम्मानित जनता जानती है कि भाई सांसद श्रावस्ती राम शिरोमणि वर्मा ने जिस तरीके से मजबूती के साथ सदन में आवाज़ को उठाया है, चाहे वो रेल लाइन रही हो, चाहे एयरपोर्ट रहा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री की सड़कें रही हों 450 किलोमीटर लगभग, चाहे वो मेडिकल कॉलेज, और साथ साथ आप सभी लोगों ने देखा होगा कि अभी लास्ट में बलरामपुर रेलवे स्टेशन का शिलान्यास भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ से किया था, मैंने यहाँ से किया था। तो इस तरीके से हमने श्रावस्ती केंद्रीय विद्यालय का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, मैं खुद श्रावस्ती से किया था। साथ साथ रेल लाइन, बलरामपुर में जो रेल यात्रा हो रही है, हमारे पचपड़वा, गहेश्री, तुलसीपुर, कौआपुर, तो तमाम एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव का मुद्दा था। और आपके चैनल को बताते हुए खुशी हो रही है, जब मैंने कई बार पत्र लिखा, अभी कम से कम 2-3 महीना पहले एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव भी लगभग हर स्टेशनों पे हुआ है। तो आज इस तरीके से काम हमने बहुत कराया है। सैनिक स्कूल की मैंने मांग की है, और यहाँ पर खेल कूद के लिए स्टेडियम माननीय मंत्री से मैंने मांगा है। अभी हाल में आप सभी लोगों ने देखा था कि शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि क्षेत्र हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है, विश्वविद्यालय माँ पाटेश्वरी देवी के नाम से जो हक बनता था श्रावस्ती का, लोकसभा का, ये गोंडा में चला गया था, और हमारे बीच में आज हमारे बीच में नहीं है पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक माननीय श्री एसपी यादव जी, वो भी मजबूती के साथ लगे थे। और मैंने भी पत्र के माध्यम से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, और इसको गंभीरतापूर्वक मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को समझाने का प्रयास किया था कि अगर श्रावस्ती लोकसभा में बलरामपुर और श्रावस्ती के बॉर्डर पर कहीं विश्वविद्यालय बनेगा तो दोनों जनपद पिछड़े हैं और शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
और दोनों जनपद आगे होगा। मैंने दूरी भी दिखाई थी कि अयोध्या लगभग 113 से 14 किलोमीटर, सिद्धार्थनगर 113 से 14 किलोमीटर। अगर यहाँ बनता है तो दूरी भी लगभग बराबर होगी और शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। मैं बधाई देता हूँ आपके चैनल को, जो बता रहा हूँ गोंडा में जाने के बावजूद भी हम सभी लोगों के प्रयास से आज विश्वविद्यालय बलरामपुर में शिलान्यास भी लगभग हो गया है और उसका कार्य भी लगभग शुरू हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग विपक्ष के सांसद थे, लेकिन सदन में गंभीरता पूर्वक हमने आवाज़ उठाई और आज उसी की देन है कि लगभग जिस तरीके से आपने देखा है बाईपास आपका लगभग 516 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और लगभग 21-22 किलोमीटर बनना है। 516 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, अगर चैनल में मैं बताऊं तो कई घंटे लग सकते हैं। तो इस नाते हम लोगों ने विकास किया है, डिमांड की है श्रावस्ती के लिए। श्रावस्ती की सामान्य जनता जानती है। विपक्षी ठीक है, सरकार में कुछ लोग इस बात को कहते हैं कि हमने कराया है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन आवाज़ मैंने उठाया है। इस नाते लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती का विकास हुआ है, इसका मैं दावा करता हूँ। मैं सर एक सवाल ये जानना चाहता हूँ कि जनता कहती है कि आपने काम बहुत किया, लेकिन प्रचार उसका नहीं हो पाया। उसका जो है, जो जनता को जो आउटपुट मिलना चाहिए था कि काम आप करवा रहे हैं और जनता आपको जान रही है, वो चीज़ कहीं ना कहीं जनता और आपके बीच में लेक ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। इसलिए तमाम समस्याएं और तमाम आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता है एक दूसरे के पक्ष और विपक्ष में। तो इस पर आप क्या कहिएगा? लेक ऑफ कम्युनिकेशन हुआ तो कहाँ से हुआ? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, जनता जानती है, लेकिन अभी हमारा लोकसभा क्षेत्र पिछड़ा हुआ जनपद है। आप सभी लोग इस बात को भी जानते हैं कि जिस तरीके से कहीं न कहीं सड़क बनी, कुछ पत्थर नहीं लगाए गए, तमाम जो सामंजस्य होना चाहिए, भारत सरकार और प्रदेश सरकार जो भी कार्य होते हैं, हमारे जो भी प्रधानमंत्री की सड़कें हमने बनवाया है, हमने माननीय विधायक जो स्थानीय विधायक हैं उनका हमने नाम भी लिखवाया है। ऐसा नहीं हुआ कि हमने कोई निर्देशित किया कि उनका नाम ना हो। ये गाइडलाइन के अनुसार होना चाहिए। उसी तरीके से प्रदेश सरकार के जो भी कार्य होते हैं, उसमें जो भी सांसद होता है, ये पुरानी चीज़ें हैं, मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। वहाँ भी गाइडलाइन है, जो भी विधायक हैं, चाहे जिस दल के विधायक हैं, उसमें सांसद का नाम होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब भी आपने कहा कि कहीं न कहीं से पत्थर जब जनता देखती है, वही सर मैं कह रहा हूँ, लेक ऑफ मैं बता रहा कम्युनिकेशन हूँ, हुआ जी। स्कूल बना है, लेकिन अब पत्थर हमारा नहीं लगेगा, हमसे शिलान्यास नहीं कराया जाएगा। कहीं न कहीं हमारे साथ जाति होती है, मैं सब जानता हूँ। अभी जब मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ था, मेरा पत्थर वहाँ भी नहीं लगा। आपको बुलाया तक नहीं गया था उसमें भी नहीं शायद? बुलाया गया था, लेकिन मैं बाहर था। लेकिन बाहर होने के बावजूद भी स्थानीय सांसद का नाम उसमें होना चाहिए जी। लेकिन अब इस तरीके से अगर सरकार चाहेगी, और जिस तरीके से आप सभी लोगों का जो चैनल है, मैं आपका दोष नहीं दे रहा हूँ, जो आपका चैनल है आपको पूर्ण जानकारी होती है, लेकिन कहीं न कहीं से आप लोग भेजते हैं खबर को, लेकिन कहीं ऊपर से खबरें नहीं आ पाती ये हैं। सर इस विवाद में हम लोग नहीं जाते। नहीं, हम मैं लोग बता क्षेत्र रहा की हूँ, बात मैं बता करते रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। जी। अगर आपका साथ मुझे मिला होता तो मुझे भी लगभग जितना काम मैंने किया है, ये विवाद की बात मैं नहीं ये कर तो रहा सर हूँ। मैं भी कह सकता हूँ कि आप याद ही नहीं करते थे। नहीं, विवाद की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सही बात कर रहा हूँ कि आप हमारे पुराने मित्र हैं। जी। ऐसा नहीं है, पुराने मित्र हैं और मेरा आपका अच्छा संबंध भी है, तो आपका दोष मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ। कहीं ऊपर से गलतियाँ होती हैं कि जो चीज़ें होती हैं वो सांसद, विधायक जो भी होते हैं उनका नाम उसमें होना चाहिए। सर अखिलेश जी पीडीए की बात लगातार करते आ रहे हैं। कहते हैं कि वो पीडीए पहले वो जो पीडीए है पिछड़ा दलित और जो है अल्पसंख्यक या औरत वाला जो मामला है, वो कहते हैं कि वो हमारे साथ आ जाए, हम कहीं भी गिनती करवा लीजिए, जीतेंगे हम। आप इस बात में कितना विश्वास रखते हैं कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक आपके साथ आ जाए तो आप कितना आश्वस्त हैं आप अपनी जीत के लिए? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी घोषणा पत्र है,
मैं उसका स्वागत करता हूं। प्लस हमारी पार्टी के नेता हैं, हम सबके नेता हैं माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, और जिस तरीके से हम सभी लोग समाजवादी पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जो भी उनका नेतृत्व, जो भी उनका फैसला होता है, हम लोग उसको मानने का काम करते हैं। जहाँ तक आपने पीडीए का सवाल उठाया, कहीं न कहीं से जिस तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ सोच समझ करके उस मुद्दे को लाए होंगे, उस पर विशेष रूप से चर्चा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन अलायंस को मैं देख रहा हूँ कि सभी लोगों का साथ मिल रहा है, उसमें कहीं भी इस तरीके से नहीं है पीडीए भी है, दलित भी है, अल्पसंख्यक भी है, सामान्य भी है, और सभी लोगों को माननीय अध्यक्ष जी ने टिकट भी दिया है। इस नाते उसको भी आप जानते हैं, तो उसमें कहीं भी इस तरीके से कोई बातें नहीं हैं। सभी लोग इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। श्रावस्ती लोकसभा सर सामान्य जातियों की बहुलता वाला या जो पिछड़ी जातियां हैं उनकी बहुलता वाला लोकसभा क्षेत्र है। अगर यहाँ पे ब्राह्मण, ठाकुर और इन लोगों को मिला लिया जाए जो सामान्य जाति से आते हैं, तो उनका वोट तकरीबन 3.5 से 4 लाख से ऊपर जाता है। क्या लगता है कि ये 4 लाख लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर इंडिया गठबंधन के खाते में वोट डालने के लिए आ सकते हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, और बड़ी ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं। मैंने देखा है कि जिस तरीके से सभी लोग इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं, क्योंकि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी जब से सरकार रही, जिस तरीके से श्रावस्ती और बलरामपुर का विकास हुआ था, आज समाजवादी परिवार सबका साथ, सबका विकास जिस तरीके से एक नारे के साथ हम आपको इस नाते बता रहे हैं कि ये तो सर बीजेपी वाला नारा हो बीजेपी गया। का नारा अलग है, बीजेपी का नारा अलग है। मैं फिर अपने माध्यम से मैं कह रहा हूँ जी ये नारा किसी के होते नहीं हैं। जी जी नारा सभी लोग बना लेते हैं। जी ये नारा हम सभी लोग भी कह सकते हैं कि हमारे साथ सभी लोग हैं। अभी आपने सवाल किया सामान्य की बात, मैं फिर कह रहा हूँ, इंडिया गठबंधन के साथ हर लोग खड़े हैं, और मेरी बात भी हो रही है। मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि जब मैं यहाँ पिछली बार चुनाव लड़ने आया था, जिस दिन मेरा टिकट फाइनल हुआ था, बधाई का तांता लगा हुआ था। लगभग हम कई हज़ार लोगों का कॉल तो रिसीव हमने कर लिया था, और कई हज़ार लोगों का मिस कॉल में चला गया, मेरी बात भी नहीं हो पाई। तो मैं इस बात को जानता हूँ, जिस तरीके से, और उसमें मैं फिर बता रहा हूँ, उसमें सभी लोगों का कॉल था। इस नाते सभी वर्गों का, सभी हाँ, जातियों सभी लोगों का उसमें कॉल था। और जब मैं देख रहा हूँ इंडिया गठबंधन की बधाई में अगर हमें टिकट मिला और सारा परिवार इकट्ठा हुआ है, तो इसमें कहीं जात की बात नहीं आती। सारे लोग इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं, चाहे वो सामान्य हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हों, चाहे वो ओबीसी के लोग हैं। आज इंडिया गठबंधन के साथ सभी लोग तेजी के साथ खड़े हो रहे हैं, और इंडिया गठबंधन जीत की ओर बढ़ रहा है। हमें लगता है कि सरकार जब 4 जून को मतगणना होगी, तो हो सकता है जो कंडीशन अभी से मुझे दिखाई पड़ रहा है, अभी और भी स्थिति मजबूत होगी। अभी पहला चरण का चुनाव हुआ है, और जब मजबूत होगी तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। सांसद जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का तो जनाधार भी रहा है, यहाँ से सांसद रहे हैं लोग, बलरामपुर से सांसद रहे, बहराइच से सांसद रहे, जब ये क्षेत्र उस तरह से रहा करता था। लेकिन आम आदमी पार्टी कुछ पच नहीं रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव को यहाँ से लड़ा गया और उनके पार्टी के लोगों के जमानत तक नहीं बच पाए। वो कितना वोट आपको दिलवा पाएंगे? देखिए, आज जो इंडिया गठबंधन है, वहाँ कोई जमानत जब तो होने की बातें नहीं है। ये इंडिया गठबंधन बना हुआ है, और जब कभी भी कोई प्रत्याशी इस तरीके से होता है, जैसे अभी आपने नाम लिया, पिछले चुनाव एक मैं बता रहा हूँ, जी मैं उसी पर चर्चा कर रहा हूँ। जी जब आपने सवाल किया कि जमानत नहीं बची, जब अकेले अकेले कोई चुनाव लड़ रहा था, तो प्रत्याशी कमज़ोर माने जा रहे थे। इस नाते जितना वोट मिलना चाहिए था उतना वोट नहीं मिला, जो भी आपने सवाल किया। लेकिन आज
इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है एक बड़ा दल है और पूरे देश में चुनाव लड़ रहा है। आज वही वोट आम आदमी पार्टी का कई गुना आगे बढ़ेगा, क्योंकि आज जो देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के समर्थक साथी जितने हैं, पदाधिकारी हैं, वो इस बात को मान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी, आपने कहा कि यहाँ कई सांसद थे, आज कांग्रेस पार्टी में भी जब हमारा इंडिया गठबंधन अलायंस हुआ है, आज कांग्रेस पार्टी का भी मनोबल उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से बढ़ा है। और मुझे जो पूरी उम्मीद है कि आज अब 1000-2000 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कई हज़ार वोट कांग्रेस पार्टी के पास आ रहे हैं। और इंडिया गठबंधन का अलायंस जो हुआ है, आज समाजवादी पार्टी का घर और इंडिया अलायंस परिवार बहुत बड़ा हो चुका है। तो इस नाते वोट की कमी नहीं है। आज पहले जब अकेले कोई लड़ता है तो उसको कमज़ोर माना जाता है, और जब अलायंस होता है उसको मजबूत माना जाता है। आपकी गणित से देखा जाए, आपकी गणित से सर देखा जाए तब तो आपकी गणित से देखा जाए सर, तब तो जो है पूरा गठबंधन चुनाव जीत रहा है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि लगभग उत्तर प्रदेश में जो कुछ आंकड़े हमारे पास कुछ मित्रों ने मुझे बताया है कि लगभग इंडिया गठबंधन 40 सीटों पर चुनाव जीत रहा है अकेले, और भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों जो भी आया है रिजल्ट रुझान, और आगे जो स्थिति बन रही है, जो लोगों ने बताया मुझे, हो सकता है कि और इंडिया गठबंधन आगे हो सकता है। इस नाते मैंने कहा कि जो तमाम प्रदेशों से खबरें आ रही हैं, हमें लगता है कि इंडिया अलायंस नंबर 1 पे हो रहा है और नंबर 1 पर चुनाव लड़ रहा है, तो सरकार भी बना सकता है। सर आखिरी सवाल मेरा, आप यदि यहाँ से इस बार फिर से सांसद चुने जाते हैं, दूसरा टर्म आपका आता है, तो आप इस क्षेत्र की जनता को क्या देना चाहेंगे, खासकर इन दोनों जिलों के लिए जहाँ से आप सांसद चुने जाते हैं, वो बेहद पिछड़े हुए हैं, अति पिछड़े जिलों की श्रेणी में आते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम मूलभूत सुविधाओं का यहाँ पे अभाव है। तो ऐसे में आप इन जिलों को क्या देना चाहते हैं और क्या संदेश जो है आम लोगों के लिए है आपका? देखिए, मौके पर अभी दोनों जनपद बहुत ही पिछड़ा जनपद हमारा है। जो लोकसभा हमारा क्षेत्र श्रावस्ती है, अभी एक मेडिकल कॉलेज हमने डिमांड जब किया था तो बलरामपुर में तो बन के तैयार हो गया है। दूसरा, स्वास्थ्य को देखते हुए जो देश और विदेश में श्रावस्ती को जाना जाता है, और श्रावस्ती में देश और विदेश से पर्यटक चल करके यहाँ आते हैं, अभी भी मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं है। तो सबसे पहला मेरा जो मानना है, इस चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य को देखते हुए मेडिकल कॉलेज की पहली डिमांड मेरी होगी श्रावस्ती जनपद के लिए। साथ साथ अभी तमाम ऐसी स्थितियां हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से यहाँ अभी तमाम मैंने देखा है, तमाम तराई क्षेत्र हैं, बॉर्डर एरिया के गांव हैं, वहाँ डिग्री कॉलेज तक नहीं है और प्राइवेट कॉलेज तो है, पॉलिटेक्निक नहीं है। मैं प्रयास करूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान देने का प्रयास हम करेंगे कि शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए। उसी तरीके से अभी भी पीने के लिए पानी, स्वच्छ जल की बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। मैंने सरकार से मांग किया था कि हर गांव में टंकी लगाई जाए। कार्यक्रम तो चल रहा है, लेकिन अभी तक जितना कार्यक्रम तेज़ी से होना चाहिए, अभी भी तमाम ऐसे गांव हैं कि अगर सफ़ेद कपड़ा ले लिया जाए और वहां हैंड पाइप का पानी निकाल दिया जाए और उसमें डाल दिया जाए तो कपड़ा पीला हो जा रहा है। ये स्थिति है, इतना गंदा पानी है। और हमारी श्रावस्ती की सम्मानित जनता अभी भी कहीं कहीं ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो पीने का काम कर रहे हैं, जो बीमारी का घर है और तमाम लोग बीमार हो रहे हैं। तो हम सभी लोग उसको ध्यान देने का काम करेंगे। कम से कम स्वच्छ जल पीने के लिए अभी तमाम गांव हैं, उस पर जल्द से जल्द उसको पूरा कराया जाए। इसी तरीके से चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा पे हम लोग सड़कें हैं, जो मूलभूत सुविधाओं के रूप में ये सब चीज़ें आती हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा, पूरा फोकस रहेगा, इन सब चीज़ों को देखते हुए ज़िले में विकास हो और चिकित्सा, स्वास्थ्य ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो ढांचागत विकास पर ध्यान देंगे अगर चुनाव जीतते हैं तो। बहरहाल इंडिया अलायंस की हवाई जहाज पर सवार होकर यहाँ पर वोट मांग रहे हैं और तमाम जो
इनके कार्यकर्ता हैं, इनके जो चाहने वाले लोग हैं, वो लगातार जनता के बीच हैं। सांसद राम शिरोमणि वर्मा का दावा है कि पीडीए के साथ साथ जो सामान्य वर्ग के वोटर हैं वो भी इन्हें इस बार वोट कर रहे हैं, जिस तरह से इन्हें पिछले चुनावों में जिताने का काम किया था। लेकिन 25 मई को यह पता चलेगा कि कितने लोगों ने वोट डाला और कितना परसेंटेज रहा, और उस परसेंटेज की जब गिनती होगी 4 जून को और जब रिजल्ट आएगा, तब श्रावस्ती की किस्मत का ताला खुलेगा कि कौन सा उम्मीदवार, किस दल का उम्मीदवार यहाँ से सांसद बनकर सदन में उनकी आवाज को बुलंद करने का काम करेगा। फिलहाल चुनाव चल रहा है, तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं, जनता के द्वार पहुंच रहे हैं, उनसे अपनी बातें कह रहे हैं, अपनी पार्टी और अपना विजन बता रहे हैं। लेकिन श्रावस्ती का चुनाव अब दिलचस्प होता नजर आ रहा है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।